Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Reach out, touch faith. अगले दिन का सुबह होता है। सुमिरे के घर पर जीरो आता है और सुमिरे को जबरदस्ती लेकर जाता है कहीं पर। कांटों के बिना एक रोज की हालत जैसा होता है, सुमिरे के हालत भी ऐसा ही है। मित्सु ही था कांटा, मतलब सुमिरे के गार्ड, जो सुमिरे को मतलब पाको को ध्यान रखता, पाको को हर एक मुसीबत से बचाता था। जैसे गुलाब के पौधा से अगर गुलाब तोड़ने जाओ तो पहले उसके कांटे से निपटना पड़ता है, ऐसे ही अगर सुमिरे के साथ कुछ करने जाओ तो पहले मित्सु के साथ निपटना पड़ता था। अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मित्सु है ही नहीं। सुमिरे तो जीरो के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती सुमिरे को जाना पड़ता है। बैटमैन पायन बूबी जीरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी लोग नाकामयाब होता है। वो तीनों तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो तीनों भी कुछ नहीं कर सकता था। वो तीनों तो जीरो को रोकना चाहता था, लेकिन वो तीनों वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उन तीनों के पास तो कोई पावर ही है नहीं। जीरो सुमिरे को लेकर उसके घर पर जाने लगता है। ब्लैक होल के अंदर कुछ तो हो रहा था, मित्सु बॉडी के साथ नहीं, लेकिन कुछ तो हो रहा था। असल में वो कोई ब्लैक होल नहीं था। बाहर से देखकर सभी को यही लगेगा कि वो एक ब्लैक होल है, लेकिन असल में वो था क्वांटम रील। क्वांटम रील स्पेस के अंदर एक ऐसा स्पेस है जो और एक डायमेंशन पर रहता है। मतलब स्पेस जो डायमेंशन में रहता है, क्वांटम रील कोई और एक डायमेंशन पर रहता है। इसलिए हम लोग क्वांटम रील को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेस के डायमेंशन जो है उसके डायमेंशन पर ही रहते हैं। बस क्वांटम रील के एंट्री पॉइंट कोई दूसरे डायमेंशन पर खुलता रहता है। मतलब मित्सु जिस क्वांटम रील के अंदर चला गया है, उसका एंट्री पॉइंट खुला हुआ है जो स्पेस की डायमेंशन है वहां पर। इसलिए हम लोग सिर्फ क्वांटम रील के एंट्री पॉइंट ही देख सकते हैं, बाकी हिस्सा नहीं। बस इसलिए ही हमें क्वांटम रील को बाहर से ब्लैक होल की तरफ दिखा रहा था। क्वांटम रील और ब्लैक होल के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है। ब्लैक होल का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं होता है। एक बार अगर ब्लैक होल के अंदर चला जाओ तो कभी वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्वांटम रील के एग्जिट पॉइंट होता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं वो एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है। क्वांटम रील के अंदर कभी भी कोई अंदर चला गया है तो अभी तक तो कोई वापस नहीं आया है। हम लोग अचानक मित्सु के रोबोट को देखते हैं, जो ऑफ कर ही था, लेकिन क्वांटम रील के अंदर ही इधर से उधर बहुत तेजी से जा रहा था और जाकर अचानक मित्सु से टकराता है और रोबोट का नोज प्रेस हो जाता है मित्सु के उंगली से और रोबोट धीरे धीरे मित्सु बन जाता है। रोबोट देखता है उसके सामने मित्सु है, तो रोबोट मित्सु को पकड़ता है और मित्सु को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सु तो उठता ही नहीं है। फिर से क्वांटम रील के अंदर एक झटका जैसा लगता है, रोबोट और मित्सु का फोरहेड टच हो जाता है और मित्सु का सिर और मित्सु का सारा मेमोरी रोबोट जान जाता है। रोबोट को सब कुछ पता चलता है, असल में मित्सु के साथ क्या हुआ था, किसने मित्सु को मारा और बर्ड प्लेनेट पर और क्या हुआ था उसके जाने के बाद।
रोबोट को सब कुछ पता चलता है। रोबोट सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रोबोट गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। रोबोट देखता है उसके पास में ही गोल्डन परमानेंट सेट है, तो रोबोट गोल्डन परमानेंट सेट पहन लेता है और लाइट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से क्वांटम रील के अंदर से बाहर चला आता है और आग की तरफ जाने लगता है। दूसरे तरफ सुमिरे जीरो के लेकर उसके घर पर जाता है। जीरो सुमिरे को बोलता है, मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ सुमिरे, अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। जीरो सुमिरे के कंधे को पकड़ता है। सुमिरे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाता है। जीरो अपने तरफ सुमिरे को खींचने लगता है जबरदस्ती। सुमिरे गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था जीरो से छूटने के लिए। सुमिरे जीरो के गाल पर एक थप्पड़ मारता है। जीरो सुमिरे को छोड़ देता है। सुमिरे रोता हुआ बोलता है, मैं सिर्फ मिस्सो से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। मैं सिर्फ मिस्सो का हूँ और किसी का नहीं। मैं मिस्सो के लिए ही मेरा आखिरी दम तक इंतजार करूँगा। मुझे मिस्सो नहीं मिलेगा तो मैं और किसी का नहीं होगा और किसी के होने से पहले ही मैं खुद मर जाऊँगा। मैं मिस्सो को खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सुमिरे का बात सुनकर जीरो तो बहुत गुस्सा हो जाता है। जीरो सुमिरे को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और सुमिरे पीछे की तरफ गिर जाता है। जीरो चिल्लाता हुआ बोलता है, मित्सुओ मित्सुओ मित्सु, उस मित्सुओ के पास ऐसा क्या है? क्या है उस भिखारी के पास? क्या है उस बुद्धू के पास? क्या है उस लल्लू के पास? है क्या उसके पास? मुझे बोलो। उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। मेरे पास देखो कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ, हैंडसम भी हूँ। उस बुद्धू से सब कुछ में मैं अच्छा हूँ। सुमिरे बोलता है, मिस्सो के पास दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है। उस बुद्धू के पास प्यार है दूसरे के लिए जो तुम्हारे पास कभी नहीं है और होगा भी नहीं। उसका सोच अच्छा है, उस जैसा सोच तुम्हारे पास कभी भी नहीं होगा। वो सबका रेस्पेक्ट करता है जो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। वो सबकी मदद करता है जो तुम नहीं करते हो। मेरा प्यार खुद के जान का फिक्र ना कर दूसरे की जान बचाता है। किसी के जान बचाने के लिए वो बेहिचक अपना जान भी दे सकता है। तुम्हारे पास ये सब कुछ है क्या? जीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सुमिरे को एक थप्पड़ मारता है जोर से। सुमिरे का गाल लाल हो जाता है और सुमिरे नीचे गिर जाता है। जीरो बोलता है, मैं तुम्हें पहले प्यार से बोल रहा था लेकिन तुम तो प्यार के वास्ते समझते ही नहीं हो। अब मुझे जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। मैं जो चाहता हूँ वो मैं लेकर ही रहता हूँ, जो कोई भी होना। और तुम तो एक मामूली से एक्ट्रेस हो, उससे क्या, सेलिब्रिटी हो, बस मामूली सा मिस सुमिरे। ऐसे मिस सुमिरे तो मैं चाहता तो हर एक दिन पा पाता, हर एक दिन मुझे मिल जाता। जीरो गंदी नजर में सुमिरे के पास जाने लगता है और सुमिरे को टच करने ही वाला था। मिस्सू का रोबोट गोल्डन परमानेंट सेट के मदद से पता लगाता है जीरो कहाँ पर है। फिर रोबोट गोल्डन परमानेंट सेट की मदद से पाको को देखने की कोशिश करता है तो रोबोट सुमिरे को देखता है जो जीरो के पास ही है। रोबोट को कुछ समझ में नहीं आता है तो जीरो फिर से पाको को देखने की कोशिश करता है तो फिर से रोबोट मिस सुमिरे को ही देखता है। फिर रोबोट मिस सुमिरे को देखने की कोशिश करता है तो रोबोट देखता है सुमिरे के घर पर सुमिरे है और उसके साथ बैटमैन है, पायन भी है और बूबी भी है। रोबोट दो सुमिरे को देखकर समझ जाता है कि सुमिरे ही पाको है।
फिर रोबोट को यह समझ में नहीं आता है कि असली वाला सुमिरे कौन है। तो रोबोट फिर देखने की कोशिश करता है असली वाला सुमिरे कौन है। तो रोबोट को गोल्डन परमानेंट सेट दिखाता है जो जीरो के साथ है वो। रोबोट फिर से देखने लगता है सुमिरे के साथ जीरो क्या कर रहा है। रोबोट देखता है जीरो सुमिरे को टच करने ही वाला है और जीरो सुमिरे के तरफ आगे बढ़ रहा है। रोबोट बोलता है मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, पहले भी इतना कुछ कर उसका पेट नहीं भरा, अभी भी वो पाको के पीछे ही पड़ा है। जीरो सुमिरे का स्कर्ट को पकड़ता है और स्कर्ट जबरदस्ती उतारने की कोशिश करता है। सुमिरे जीरो को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जीरो फिर से सुमिरे को थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन थप्पड़ मारे उसके पहले ही रोबोट वहां पर आ जाता है और जीरो को धक्का देकर पीछे धकेल देता है। फिर रोबोट पाको के तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। पाको देखता है मित्सुओ है। पाको तो बहुत खुश होता है मित्सुओ को देखकर और मित्सुओ के हाथ के ऊपर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। सुमिरे मित्सुओ को कसकर गले लगाता है